दोस्तों सीबीएसई ने ना अपना एग्जाम किया था 2024 में, ठीक है। और इस 2024 में इनके द्वारा कई पोस्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। जैसे कि आपका ये देख रहे हो, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ओके। यहाँ पे आपका अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, जेई सिविल हो गया। इसमें ना इन्होंने कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे थे। अब मैंने यहाँ पे आपको डेट भी बता रहा कि कब ये एग्जाम हुआ था। और ये जो इसका एग्जाम हुआ था ये ऑफलाइन हुआ था। और इन सभी एग्जाम्स के जो भी इन्होंने लिए थे अपनी पोस्ट के लिए, इन सभी के कंप्यूटर के एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई एग्जाम में, जो कि इनका ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, इन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन का है। इसका पे लेवल 10 था, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी, ऑफिसर लेवल की पोस्ट थी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो इन्होंने अपने इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता है दो डिवाइसेस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, है ना, एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस वो है जो आपको कमांड देता है। आईडी यानी कि इनपुट डिवाइस वो है जो आपको, यहाँ पे आप कमांड जिसको देते हो और जो कमांड आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पे वर्क करता है, एक्सेस करता है ना। तो आउटपुट डिवाइस आपका क्या है, जो आपका कमांड शो करवाएगा आपको, क्योंकि इनपुट डिवाइस से आप कमांड दोगे, आउटपुट डिवाइस से आपको कमांड शो होगी, ओके। तो यहाँ पे आप चीज, जैसे कि आपका क्या है मॉनिटर, आपने अपने इनपुट डिवाइस से अगर आपने कोई कमांड दी है, जैसे मान लो माउस से, कीबोर्ड से कुछ लिखा है, तो वो आपको कहाँ पे शो होगा, वो आपको मॉनिटर पे शो होगा। तो वो क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, दैट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि माइक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी आवाज जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो वो माइक्रोफोन में हो रही है। हेडफोन से आवाज बाहर निकलती है, जिससे भी आवाज बाहर निकलती है वो आउटपुट हो गया। प्लॉटर एक टाइप का क्या होता है, आप बोल सकते हो प्रिंटर होता है, जो बड़े बड़े फ्लेक्स प्रिंटिंग करता है। प्रोजेक्टर आपका दीवार में जब लगा के हम कोई चीज शो करते हैं, दैट इज द प्रोजेक्टर, ओके। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, माइक्रोफोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिक ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल, मैसेज, मैक्रोस और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो आपने ऐसा बताना है कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प होती है, इनक्रिप्टेड साइन टाइप का आप बोल सकते हो, वो क्या होती है, जो आपकी ईमेल मैसेज में जाता है, आपकी किसी डिजिटल इंफॉर्मेशन में जाता है, आपकी किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में जाता है। तो आजकल आपको पता है ना, डिजिटल सिग्नेचर आ रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, कोई व्यक्ति है, उसका एक इनक्रिप्टेड स्टैम्प पहले से वहां पे होता है, उसको हर बार किसी एक जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसमें साइन करने की जरूरत नहीं होती अपने हाथों से। वो क्या करेगा, अपना डिजिटल सिग्नेचर करेगा और वो चीज क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर। विच आर द फॉलोइंग फाइल जनरली रिप्रेजेंट एन ऑडियो फाइल। इनमें से कौन सी एक फाइल जो है वो एक ऑडियो फाइल है। पीडीएफ है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका डॉक्यूमेंट का हो गया। जेपीजी जॉइंट पिक्चर, जो जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप जो होता है, इसमें आपका ये होता है इमेज के लिए। बीएमपी आपका किसके लिए हो गया, ओके। तो यहाँ पे बीएमपी आपका नहीं होती, आपकी एल्बम फाइल, ऑडियो फाइल नहीं होती। डब्ल्यू ए वी आपकी ऑडियो फाइल होती है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्सटेंशन होते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं आपका वीडियो जब लेके आऊंगा कंप्यूटर की, तो वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ओके। तो डब्ल्यू ए वी कैसी फाइल है, आपकी एक्सटेंशन फाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड वाइल बाइंग समथिंग ऑनलाइन यूजिंग ई कॉमर्स। जब आप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से आप कुछ चीज मंगा रहे हो, जोमेटो हो चाहे वो आपका स्विगी हो, तो आप इनमें से किसका ध्यान नहीं रखोगे, नॉट सजेस्टेड, यानी कि आपको क्या सुझाव नहीं दिया जाता। प्रीफर एच टी टी पी ओवर एच टी टी पी, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, सिंपली आपको बोल रहा है कि आपने एच टी टी पी एस, यानी कि एस का मतलब होता है सिक्योर, है ना, पी का, पी के आगे एस नहीं लगा तो ये सिक्योर नहीं है। तो बिल्कुल ये ठीक है। प्रीफर अ पब्लिक एंड फ्री वाईफाई, आप फ्री वाईफाई का यूज करोगे नहीं करोगे, क्या पता वहां से वायरस आ जाए और आपका अकाउंट खाली कर दे। प्रीफर अ फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड वॉल है ना, जो आपको प्रोवाइड करी जाती है। प्रीफर टू अ टाइप द यूआरएल इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग अ शेयर लिंक, को किसी ने आपको शेयर कर दिया लिंक और बोला कि इसमें से आईफोन आप ले सकते हो 1 रुपए में, तो उसको आप क्लिक मत कर देना, है ना। तो ये तीनों है। ये आपको जो आपका बी वाला है, ये आपको सजेस्ट नहीं करते हैं, है ना। मैं आपको ये तीनों सजेस्ट करूंगा कि भाई इसमें से आप ये कर लेना, लेकिन ये सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप प्राइवेट वीपीएन का यूज करो। तो ये सेकंड वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। विच कंपनी हैज डेवलप्ड द पॉपुलर ऐप टीम। कौन सी कंपनी ने टीम्स ऐप मतलब क्या किया है, डेवलप किया है। अ वर्क स्पेस फॉर रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। आप इसमें क्या होता है, जैसे आपका वी चैट है, व्हाट्सएप है ना, जैसे कि आपका क्या हो गया, पिंग हो गया, ये सब चीजें क्या होती है,
आपको इंटरनली आपके कनेक्शन के लिए होती है। जहाँ जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या निकाला है, टीम्स निकाला है। टीम्स में आप ना चैट कर सकते हो, ठीक है, अपने टीम के साथ। मेल आपने जब किया है, गूगल आपने सुना होगा, गूगल चैट भी सुना होगा ना आपने, है ना। तो ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का वैसे ही है, टीम्स, ठीक है, जिसमें आप मैसेज कर सकते हो। ये टीम्स होगा आपका, ओके। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक खुद का ब्राउजर भी, जिसे हम बोलते हैं एज। इन अ कंप्यूटर सिस्टम, एमबीपीएस का मतलब क्या है, मेगा बाइट पर सेकेंड, है ना। तो ये जो मेगाबाइट पर सेकंड होती है, देखो सबसे पहले आता है आपका निबल, है ना, फिर आता है आपका बाइट, फिर आता है आपका केबी, किलोबाइट, फिर आता है आपका मेगाबाइट, फिर आता है आपका गीगाबाइट, फिर आता है आपका टेराबाइट, है ना। ऐसे आपका चलता रहता है। तो एमबीपीएस किसकी स्पीड होती है, आजकल तो जीबीपीएस आ रही है स्पीड। अभी तो हमारे पास जो 4G है हमारा, एमबीपीएस ही चल रही है, ओके। फिर आपका जीबीपीएस आ जाएगा। तो एमबीपीएस क्या है, इंटरनेट की गति है भाई। इंटरनेट की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये एक गति हो जाएगी, ओके। सेवंथ वाले का क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। तो बहुत सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की यहाँ पे आपसे एक्सटेंशन पूछा गया। एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था अभी। देखो यहाँ पे एक्सेल का जो एक्सटेंशन होगा वो एक्स एल एस एक्स होगा, ठीक है। ये तीनों पुराने हैं, ये अब नहीं आते, अब आता है एक्सेल। पीपीटी का क्या आएगा, डॉट पीपीटी एक्स, ओके। डॉक का क्या आएगा, डीओसी एक्स। याद रखना, ये नए वाले माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन एक्सटेंशन है, ओके। ये तीनों आपको याद रखना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो किसमें होगी। देखो 10 raised to the power 10 KB हार्ड डिस्क, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है। 10 की पावर 8 मेगाबाइट हार्ड डिस्क, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 10 to the power 8 मेगाबाइट हार्ड डिस्क। मेगाबाइट केबी से ज़्यादा होती है, ओके। 10 की पावर 4 गीगाबाइट, ये इससे छोटा हो गया। 10 टेराबाइट, ये तो उससे और छोटा हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, यहाँ पे आपके पास 10 की पावर 8 मेगाबाइट की हार्ड डिस्क के पास, ओके। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सम मेजर अमेंडमेंट्स टेक प्लेस इन द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कब यहाँ पे मेजर अमेंडमेंट हुए थे, तो 2008 में हमने एक मेजर अमेंडमेंट देखा था, ठीक है, बेसिकली साइबर टेररिज्म के लिए और यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लॉस बनाए गए थे। वीपीएन का मतलब क्या था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये आपको पता होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक स्कूल है, वो कनेक्ट करना चाहता है अपने सारे के सारे कंप्यूटर को, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को, कंप्यूटर नेटवर्क को अपनी एक ईथरनेट केबल से। तो उनमें से उसको कौन सा नेटवर्क लेना पड़ेगा। देखो, मैन होता है मैनुअल एरिया नेटवर्क, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन होता है एक बड़ी सिटी में, अगर आपको अपने सारे ऑफिस को जोड़ना है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, अगर आपको अपने सारे, आपके वहाँ पे मान लो 10 ऑफिस है, उन 10 ऑफिस को जोड़ना है, तो आपको मैन का यूज़ करना पड़ेगा। लैन का यूज़ आप करते हो स्कूल। एक स्कूल जो होता है उसको दो बिल्डिंग होती है या फिर एक ही बिल्डिंग होती है, उसमें फ्लोर्स होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर को नीचे वाले फ्लोर से कनेक्ट करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, लोकल एरिया नेटवर्क का करोगे। वाइड एरिया नेटवर्क पर्टिकुलरली किस लिए होता है, एक देश से दूसरे देश के लिए, ठीक है। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब अपना जब आप अपने अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो वहां से आपका, आप दूसरे को इंटरनेट दे रहे हो, तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। इसमें दो तीन कनेक्शन होते हैं। तो एक छोटे एरिया में अगर आपको कनेक्शन करना है, दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क। ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये आरडीबीएमएस है ना, रियल टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो ये नॉर्मल है, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू इन अ वैलिड ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। इनके हिसाब से जो आंसर था वो ए और बी था, ओके। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन, ठीक है, 1 डॉट साइन, 2 डॉट साइन हो सकते हैं उसमें, नहीं हो सकते ना भाई, कैन नॉट बी ट्रू, ओके। द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन 1 डिजिट, ओके। बहुत ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहे हैं क्या इसमें कई ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं इसमें, ऐसा तो कुछ है नहीं, ओके। ऐसा कुछ है नहीं, ओके। वन से ज़्यादा डॉट भी हो सकते हैं, हाँ डॉट भी हो सकते हैं, बेसिकली ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है। द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन 1 हाइफन साइन, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। द ईमेल एड्रेस में कंटेन मोर देन एट द रेट, नहीं, एक से ज़्यादा एट द रेट तो नहीं हो सकता। जैसे आप, मेरा है vikrम singh 4492 @gmail.com, यहाँ पे विक्रम सर जी के @gmail.com, है ना। तो एट द रेट एक ही बार लगेगा आपका, तो मोर देन तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये आपका ट्रू नहीं होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडियन, में से कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया ने डेवलप नहीं किया, तो प्रज्ञान अभी तक डेवलप ही नहीं किया है, मिहिर परम प्रत्युष भारत ने किया है। सबसे पहला कौन सा था हमारा, परम
8000, ये भी आप लोग याद रखना, परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया था। ओके, प्रज्ञान तो हमारा रोवर है ना। ओके, प्रज्ञान हो गया, विक्रम लैंडर हो गया जो चंद्रयान 3 में था। व्हेन वी एक्सपेंड द टर्म यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीरियल, है ना। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डू यू रिकमेंड मोस्ट टू द सेक्रेटरिएट स्टाफ ऑफ आ स्कूल फॉर प्रिपेयरिंग द स्कूल एनुअल रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पस यूजिंग वेरियस फॉन्ट कलर फॉर्मेट एंड इमेजेस। तो यहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर का आप यूज करेंगे अपने स्टाफ के लिए, ताकि आपको अपने स्कूल की एनुअल रिपोर्ट क्या करनी है, तैयार करनी है, ताकि आप उसे प्रिंट कर सको अलग अलग फॉर्मेट में, कलर्स में, फॉर्मेट जो उसमें दिया हुआ इमेजेस उसमें होगी। टेक्स्ट एडिटर का आप यूज नहीं करोगे, स्प्रेडशीट का आप नहीं, एक्सेल में कैसे बनाओगे, नहीं हो पाएगा। आप उसमें वेरियस अदर कलर तो कर दोगे, लेकिन उसमें इमेज इमेज वैसे नहीं आ पाती है। वर्ड प्रोसेसर का आप यूज करोगे ना, एमएस वर्ड का आप यूज करोगे उसमें, ठीक है। ब्राउजर का उपयोग तो आप सर्च करने के लिए करोगे। ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ओके, चलो अगला है, वाइल सेंडिंग एन ईमेल यूजिंग जीमेल, अगर आप जीमेल का यूज कर रहे हो और किसी को ईमेल भेज रहे हो, तो वहां पे एक बीसीसी होता है, इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है ना, वो इसलिए होती है, जैसे मान लो आपने ईमेल सेंड करी है 4 लोगों को, तो ये एक बंदे जिसको ये जिन चारों बंदे के पास ये गई, उसको ये नहीं पता होगा कि 3 बंदे और किसको ये भेजा गया है। समझ में आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऐसे इसको नहीं पता होगा कि आपने मेल किन और 3 जनों को भेजी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी system that monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on an organization previously established security policies। तो यहाँ पे सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ हार्ड जैसी वाली चीज नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आपको एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कराता है मॉनिटर को, और ये फिल्टर करता है आपके आउटगोइंग जो इनकमिंग जो नेटवर्क होता है, जो इंटरनेट जब आपके डेस्कटॉप में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका पहली से एक सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, हम बोलते हैं फायरवॉल। आप ये ध्यान देना, गूगल आपको ये प्रोवाइड कराता है, तभी तो वो आपको जो अनऑथेंटिक साइट्स होती हैं उसके बारे में आपको पहले ही बताता है कि अनऑथेंटिक है, तो वो क्या है, फायरवॉल है। आपने अपने अपने आप से तो कोई एंटीवायरस तो इंस्टॉल नहीं किया है ना। अगर आपका एंटीवायरस नहीं है, तो ये आपका फ्री वाला क्या है, एक तरीके से एंटीवायरस हो सकता है, आपकी ये सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड लेयर है। क्या, आईओटी जो होता है ना, फुल फॉर्म ऑफ आईओटी, हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट होम्स में क्या आता है, स्मार्ट बल्ब आते हैं, स्मार्ट टीवी आता है, आपके बोलने से ऑन हो जाएगा, एलेक्सा हो गया, ये सब चीजें किस में आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती है। तो ये क्या हो गया आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सामान का इंटरनेट। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस। वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस क्या होता है, जैसे आप बोलते हो हे सीरी प्ले माय सॉन्ग, वर्चुअल असिस्टेंट, आप बोल रहे हो उसे और वो आपको असिस्ट कर रहा है ना। ये एक तरीके से आपका असिस्टेंट हुआ ना वो वर्चुअल। आप ये नहीं कह सकते हो कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ओके, वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। आप उसको बोलोगे ऑन द टीवी, है ना, ऑन द फैन, तो ये सब किस में आते हैं, आपके वर्चुअल असिस्टेंट में आते हैं। तो आपका एलेक्सा भी है, जिसे आप बोल सकते हो, गूगल असिस्टेंट भी है, एप्पल सीरी भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है, ना कि ये वर्चुअल असिस्टेंट है। समझ में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू यू रिकमेंड मोस्ट टू यूज if someone wishes to connect a laptop to a classroom smart board for high resolution screencast। स्क्रीनकास्ट का मतलब क्या होता है, आपकी जो ये स्क्रीन है, आप कहीं और पे क्या करोगे, कास्ट कर दोगे, यानी कि आप पर्टिकुलरली आपका क्लास का एक स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, और आप चाहते हो कि आपका जो लैपटॉप जो आप काम कर रहे हो वो वहां पर भी दिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कास्ट करनी पड़ेगी, है ना। इसे हम बोलते हैं स्क्रीन कास्ट। तो स्क्रीन कास्ट करने के लिए आपको कौन सी केबल लगेगी, तो ये लगेगी आपको HDMI केबल, जिसे हम बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, HDMI का फुल फॉर्म याद रखना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA का मुझे बताओ, है ना, वर्चुअल या फिर विजुअल वर्चुअल ग्राफिक एरे। ओके, ये भी होता है इसका। Smaller size version of an image that represent a larger image is popularly known as। तो एक स्मॉलर साइज वर्जन होता है एक इमेज का, जो कि एक लार्ज इमेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो वो क्या है, आपका थंबनेल होता है ना। थंबनेल क्या होता है, जैसे मैंने ये थंबनेल बना दिया, तो ये थंबनेल में मैंने आपको बहुत चीजें बता दी, नॉर्मल चीजें, यहाँ पे फोटो लगा दी, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया CBSE सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे CBSE क्वेश्चन आस्क्ड कंप्यूटर लिख दिया। तो ये किसको डिफाइन कर रही है, एक वीडियो को डिफाइन कर रही है कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो इस पर बेस्ड है ना। तो ये क्या हो गया, आपका थंबनेल हो गया। Which of the following card to DigiLocker is strangely recommended to use the service efficiently। इनमें से कौन सा जो कार्ड है
ओके, वो डिजी लॉकर में रिकमेंडेड होता है जब आप उसको लॉगिन कर रहे होते, ताकि आप अपने जो सर्विसेज है उसे आप यूज़ कर पाओ। तो वो कौन सा होता है, आधार कार्ड से लॉगिन करना डिजी लॉकर में, ये रिकमेंडेड होता है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? तो ये नॉर्मल है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या हो गया आपका, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये तो नॉर्मल है। टिम बर्नर्स ली ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में। ओके, ये आपके कंप्यूटर को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लैपटॉप जो है ऑन ही नहीं होगा। ओके, तो उबंटू एक क्या है या नहीं है ना? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी एक किसका है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अभी तो गूगल ने ले लिया है। लिनक्स भी है, फ्री ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और ओपेरा एक ब्राउजर है। ओके, ओपेरा एक ब्राउजर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस? इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस नहीं बनाती है? तो मैककेफे बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट में प्री इंस्टॉल आता है। कैस्पर स्काई भी बनाती है। उबंटू आपने अभी ऊपर देखा है ना, उबंटू आपने अभी ऊपर देखा होगा, मैंने आपको वहां बताया था। उबंटू क्या है, उबंटू एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्विक हील भी आपका क्या है, एक एंटीवायरस है। अब एक और चीज याद रखना, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कंसिडर करते हैं। किसमें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है, जो एंटीवायरस होते हैं वो किस में आते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट? इनमें से कौन सा एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जो हर एक इंटरनेट में जो भी कनेक्टेड है डिवाइस उसको ये दिया जाता है? क्या वो बस एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, या फिर बूट एड्रेस होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये हर एक उस चीज को दिया जाता है, हर एक उस आप बोल सकते हो डिवाइस को दिया जाता है जो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ malware that disguise itself as a legitimate useful app or software and gain access to the device once we डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन आवर डिवाइसेस? तो यहाँ पे नॉर्मली क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक मेलवेयर वो होता है जो आपके सिस्टम को खराब करता है? ये दिखेगा तो बिल्कुल सही, ऐसा लगेगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये अच्छा एप्लीकेशन है, और ये आपका एक्सेस भी गेन कर लेगा आपके डिवाइस का, और ये आपके उसमें डाउनलोड भी हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। ओके, लेकिन ये होगा नहीं सही, तो हम इसे क्या बोलते हैं, है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोजन हॉर्स, जो गलत तरीके से आपके किस में आया है, कंप्यूटर में आया है, मोबाइल में आया है। स्पैम होता है जब आपको मेल या मैसेज करते हैं। ओके, वर्म होता है जो इलिजिमेट तरीके से किसी लिंक से आता है। फिशिंग होता है जब आपको कॉल करके फंसाते हैं। तो ट्रोजन होता है, दिखता तो सही है लेकिन होता नहीं है। ओके, ओके, इन द एब्रीविएशन फॉर वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। रोम होती है नॉन वोलेटाइल, क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आर का मतलब क्या हो गया, रैंडम हो गया। ये सिंपल था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? देखो मान लो आपका ये लैपटॉप है, कल के दिन अगर ये जल गया तो आपकी जितना भी आपका डेटा था, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, वो सब जल के राख हो गया। अब आपको वो दोबारा से नहीं मिलेगा जब तक आपको उसकी हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको इसी चीज से बचने के लिए, किसी मिस हैपनिंग से बचने के लिए आप क्या करते हो, अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज में डाल देते हो, यानी कि इंटरनेट में डाल देते हो। आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी लैपटॉप से जाके एक्सेस कर सकते हो, बस आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो वो होता है क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है। माइक्रोसॉफ्ट एजियोर भी एक क्या है, क्लाउड स्टोरेज है या नहीं है? बिल्कुल, ये एक क्लाउड स्टोरेज है। माइक्रोसॉफ्ट एज, भाई ये एक ब्राउजर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पी क्लाउड भी एक क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। ओके, तो ये क्वेश्चन था असिस्टेंट सेक्रेटरी का। अब आएगा आपका जूनियर अकाउंटेंट के क्वेश्चन। विच ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन? टेलीफोन लाइन से अगर आपको देखो, आज से कुछ टाइम पहले ना क्या होता था कि आपको अगर इंटरनेट अपने घर में लगाना है तो आपको बीएसएनएल का फोन लगाना पड़ता था। तो बीएसएनएल के फोन की लाइन के द्वारा ही आपके घर में इंटरनेट आता था। तो वो किसकी हेल्प से आता था, बाय द हेल्प ऑफ मॉडम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में आता है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये भी एग्जाम में आ रहा है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन अ वर्कशीट एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। देखो आपकी ये शीट हो गई, इस शीट में ना आपको पता है बहुत सारे कॉलम होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं। तो जहां पर ये रो, जैसे ये वाली रो और ये वाली रो, ये वाला कॉलम अगर मिल रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसे आप क्या बोल सकते हो बताओ? इसे आप सेल बोलोगे या नहीं बोलोगे, है ना? तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप सेल बोलोगे नॉर्मली। जो आपका इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल।
ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आ सकती है दोबारा से। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इटसेल्फ, कंप्यूटर अपने आप को रीस्टार्ट, बूट का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट नहीं कर सकता। अगर उसमें म्यूजिक सिस्टम, कोई ज़रूरत नहीं म्यूजिक सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप क्या नहीं कर पाओगे, रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंबाइन मल्टीपल एप्लीकेशन इनटू वन पैकेज, किस टाइप के एप्लीकेशन अपने आप को मल्टीपल एप्लीकेशन को एक वन पैकेज में देते हैं, किस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं वो, ठीक है, तो वो किस टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, जैसा मैं आपको बताया था। आज की डेट में फ्लिपकार्ट में आप भाई फ्लाइट भी बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो, बस भी बुक कर सकते हो, आप सामान भी मंगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो ना एक ही सॉफ्टवेयर पर। तो ये आ गया आपका एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, लेकिन पहले सिर्फ आप इसमें सामान ले पाते थे। व्हाट इज द इनपुट डिवाइस फॉर मैनुअल डेटा एंट्री, आपको अगर कुछ भी लिखना है, टाइप करवाना है, तो आप किससे करोगे भाई, आप कीबोर्ड से करोगे, जिसे हम बोलते हैं मैनुअल। ऑटोमेटिक तो अभी तक आया नहीं, वॉइस रिकॉग्निशन से हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं है। डेटा एंट्री आपको कुछ टाइप करना है तो आप किससे करोगे, कीबोर्ड से ही करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हार्डवेयर, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर में दो सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हो, ओके, हार्डवेयर वो होते हैं जिसे आप छू सकते हो, टेंजिबल, है ना। इंटेंजिबल टेंजिबल डिवाइस आपको बताऊंगे। तो हार्डवेयर आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, और भी आपकी बहुत सारी चीजें हैं, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये हो गया, जिसे आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे आपका ब्राउजर हो गया, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट डॉक हो गया, जैसे आप छू तो नहीं सकते हो ना, बस वो एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है बोला है, तो MS ऑफिस। MS ऑफिस तो एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आती हैं। ओके, एक्सेल में द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज कैन बी नोन थ्रू द फंक्शन। एक्सेल में आप न्यूमेरिक एंट्रीज, क्या करना है, आपकी न्यूमेरिक एंट्रीज जो है वो किस फंक्शन से कर सकते हो, तो ये होता है आपका काउंटिफ। आपने आपने सुना होगा काउंट। ओके, न्यूमेरिक एंट्रीज आपकी काउंट से होती है। इन अ कंप्यूटर द मेन फंक्शन ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एग्जाम में आता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जब भी जो उसको चला रहा है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, सही से पालन करना। जैसे आपने बोला, जैसे आपने डबल क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो वो ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्लोज हो गया। तो वो एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, CPU कर रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है आपके अब जेई सिविल के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर स्कैन करता है तो वो स्कैन कर रहा है, यानी कि अंदर ले रहा है, दैट इज द स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया। माइक भी आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कि अंदर ले रहा है, दैट इज द इनपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या कर रहा है, आपका प्रिंट बाहर निकाल रहा है, बड़े बड़े जो प्रिंट के फ्लैक्स होते हैं वो प्रिंटर करता है प्लॉटर, तो आपका प्लॉटर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस होता है भाई। ओके, जॉयस्टिक से आप गेम खेलते हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, मैंने आपको बताया था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, एडोब आपका PDF रीडर है भाई, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना है, ये आपका PDF को रीड करता है ना। मैक OS, Windows 10, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर नेटवर्क की स्पीड को आप कैसे नापते हो, DPI से डॉट पर इंच, याद रखना। जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो आती है डॉट पर इंच, यानी कि DPI, तो याद रखना क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर एग्जाम में आ सकता है दोबारा से। क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर आप कैसे मेजर करते हो, बाय द DPI, PPM, MMPS या फिर GBPS। तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो GBPS जो है आपकी वो नेटवर्क की स्पीड होती है, गीगाबाइट पर सेकंड, जैसा कि कंप्यूटर की स्पीड, नेटवर्क की स्पीड थी ना इंटरनेट की MBPS पे, वैसे नेटवर्क की स्पीड आपकी GBPS पे होती है, गीगाबाइट पर सेकंड। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस यू कैन यूज टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड एक्सेस एंड ट्रैफिक, ओके, इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आप अपने जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड एक्सेस होता है, जो आप इंटरनेट जो आपका डाउनलोड हो रहा है, जो आपका अपलोड हो रहा है, उनको अगर आपने एक्सेस करना है, उनको अगर आपने कंट्रोल करना है, तो आप किसका यूज करोगे। इसमें भी कोई ऐसा है नहीं जो आपका वो होगा, तो वो एक्सेस कर पाओगे फायरवॉल से। ओके, कंट्रोल कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ गलत चीज आ रही है, कुछ गलत चीज आ रही है, दैट इज द राइट आंसर इज फायरवॉल। ओके, a small text information saved in the browser containing details of various visit of website and information filled in form। देखो यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट, आप जैसे आपका CBSE का फुल आपका वैकेंसीज आ रखी है, तो आपने वहाँ पे सर्च किया CBSE सुपरिटेंडेंट या फिर CBSE कुछ भी आपने वैकेंसी सर्च करी, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आया
है ना? फिर आप चले गए, आपने अपना ब्राउज़र ऑफ कर दिया, यानी कि आपने कट कर दिया, आपने दोबारा 1 घंटे बाद आया, आपने दोबारा देखा, तो आप दोबारा से वापस आए उसी उसी वेबसाइट में, है ना? तो वो सब कौन ट्रैक कर रहा है? तो वो कुकीज़ कर रहा है ना? कुकीज़ कर रहा है, सेव कर रहा है कि ये बंदा इसमें पहले भी आ रखा है, तो इसको यही वेबसाइट दोबारा दिखा दो, ओके? तो यानी कि बार-बार जब आप विज़िट करते हैं किसी एक वेबसाइट में, तो वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, वो किसमें होती है? कुकीज़ में होती है। बुकमार्क तो आप खुद ही सेव करते हो, ओके? ये चीज़ आप ध्यान देना। चैट जीपीटी में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी, है ना? चैट का मतलब चैट हो गया, तो जीपीटी का मतलब हो गया, जीपीटी का क्या मतलब हो गया? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ओके? ये चीज़ें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो क्रोम भी है, बिल्कुल 90% लोग यही चलाते हैं। मोज़िला का भी फायरफॉक्स बिल्कुल एक वेब ब्राउज़र है। एक्रोबैट रीडर, भाई ये पीडीएफ रीड करता है, ओके? ना कि एक ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउज़र है। तो आपका आंसर क्या हो गया? दैट इज़ सी, ओके? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कंपेयर टू अदर ऑप्शन? केबी बड़ी होती है, देखो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, सबसे नीचे क्या आता है? निबल, है ना? फिर आता है आपका बाइट, वैसे तो आपका बिट भी आता है कई बार, फिर आता है आपका केबी, फिर आता है आपका एमबी, फिर आता है आपका जीबी, फिर आता है टीबी, फिर आपका बहुत सारे योटा बाइट है, जीटा बाइट है ना? तो ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जीबी, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? सबसे स्मॉलेस्ट केबी ही हो गया फिर तो, जैसे आपका ये था केबी, उससे बड़ा एमबी, फिर जीबी, फिर टेराबाइट, ओके? यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है, ये पीडीएफ में आप लोग देख लेना। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हर एक सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया गया, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर भी है, ब्राउजर भी एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट भी, फ्लिपकार्ट का जो ऐप है वो भी एक एप्लीकेशन है। सारी चीज़ें जो भी सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन में आती है। उसके अंदर चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं फिर, है ना? उसके अंदर चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके अंतर्गत आता है? एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है? प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में नहीं आता, ये किस में आता है आपका? प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आता है, ओके? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई एग्जाम में ये चीज़ें आपकी आ सकती है, ओके? तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझनी होंगी कि कैसे कैसे बाकी चीज़ें होती है, ओके? डिस्क फ्रेगमेंटर अलग चीज़ है, उसको आपने कैसे अपने डिस्क को आपने फ्रेगमेंट करना है अलग अलग, जैसे मान लो आपकी ए बी सी डी डिस्क है, उसको आपने एक और डिस्क बढ़ानी है, कम करनी है, वो उसमें आता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, किसमें आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, ओके? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन है जिसे हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग मल्टीपर्पज पोर्ट इन द कंप्यूटर विच अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस गेट कनेक्टेड ऑन द कंप्यूटर? तो भाई आज की डेट में आपको पता है, आपका माउस भी किससे कनेक्ट हो जाता है? यूएसबी से, कीबोर्ड भी यूएसबी से, आपका पेन टैब जिससे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी आपका किससे है? यूएसबी केबल से, है ना? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, आजकल यूएसबी ही क्या हो रहा है? कॉमन केबल हो रहा है, यूनिवर्सल सीरियल बस। लास्ट है आपका ये अकाउंट्स ऑफिसर, 10 अगस्त को पेपर हुआ था। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर? आपका जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर क्या होता है? जैसे आपका मेरा है इंटेल i3, है ना? तो i5 होता है, फिर i7 होता है ना? ये मेरा प्रोसेसर है। अब किसी का AMD प्रोसेसर है, राइजन प्रोसेसर है, AMD राइजन, ओके? तो वो किस में करता है भाई? वो हर्ट्ज में करता है ना? स्पीड इंटरनेट की किस में होती है? एमबीपीएस, जीबीपीएस में होती है ना? वो इंटरनेट की है, लेकिन ये प्रोसेसर की स्पीड किस में आती है? हर्ट्ज में आती है, ओके? This type of storage device can be added, remove and replace while the system is running. इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है उसको हम ऐड कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओके? जब हमारा सिस्टम रन कर रहा है तो आप क्या करोगे भाई? आपकी जो पेन ड्राइव है ना, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसे हम बोलते हैं पेन ड्राइव, वो आप कहीं भी डाल लो, कहीं भी कभी भी निकाल लो। याद रखना मेमोरी दो टाइप की होती है, परमानेंट एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं इसे, नॉन परमानेंट भी बोलते हैं इसे, आप प्राइमरी कर लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी है? जो आपके प्री इंस्टॉल्ड है, रैम एंड रोम, ठीक है? और सेकेंडरी आपकी कौन सी होगी? पेन ड्राइव होगी, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, ओके? और भी आप जो बाहर से ऐड करते हो वो सब किस में आ गया? सेकेंडरी डिवाइस में आ गया। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होती है? जिसे आप निकालो डालो कभी भी, आपकी मर्जी है। कौन सा प्रोटोकॉल प्राइमरली आप यूज करोगे ईमेल सेंड करने के लिए? मैंने आपको बताया था कल भी, जब आप ईमेल सेंड करते हो ना किसी को, ओके, जब आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करोगे? एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही यूज होता है किसमें? ईमेल को सेंड करने में। एचटीटीपी का मतलब क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका वेब पेज का बैकएंड होता है। एफटीपी का मतलब था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आता है। आंसर आपका हो गया
SMTP। विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉल्स ओवर द इंटरनेट। इनमें से कौन सा जो प्रोटोकॉल है आप यूज करते हो अगर आपको इंटरनेट से कॉल करनी है, व्हाट्सएप कॉल करनी है, तो आप करोगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। ठीक है, किसका यूज करोगे आप? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा, आपने जब जियो का फोन लिया था तो ऊपर आता था LTE, है ना, वोल्टी लिखा आता था, है ना, तो यही है आपका वोल्टी LTE, आपका इसी में आता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आप लोग को पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फुल फॉर्म मैं आपको सारे के सारे पढ़ा दूंगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। तो नॉन वोलेटाइल कौन सा हो गया? रोम। ठीक है, नॉन वोलेटाइल कौन सा हो गया आपका? रोम। रैम आपका हो गया वोलेटाइल, जिसे आप चेंज कर सकते हो। इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। देखो, जो आपका नॉन वोलेटाइल, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इससे आप ऑन के बटन आप दबाओगे तो आपका वो कंप्यूटर ऑन ही होगा, फिर आप दोबारा से दबाओगे तो वो ऑफ हो जाएगा, है ना। आपका डी का बटन दबाओगे तो डी होगा, तो वो मेमोरी पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके, वो नॉन वोलेटाइल, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये काम नहीं करेगा जब आपका लैपटॉप ऑफ होगा। तो क्या आपका कीबोर्ड काम करता है? नहीं करता ना, वो मेमोरी इरेज हो जाती है। तो ये हो गया आपका रैम। ठीक है, रोम, सॉरी, दैट इज रोम। ओके, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें से कुछ दिक्कत नहीं है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस को आप यूज करोगे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए? तो ये ज़्यादा इसमें हार्ड है नहीं। ठीक है, राउटर आपके घर पे लगा होता है, आप इससे अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना टीवी सब जोड़ सकते हो। मॉडेम से केबल आती थी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है। हब आपका ये स्विच के बीच में लगता है, वो अब आपको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ओके, राउटर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ DHCP सर्वर। DHCP सर्वर जो होता है, ठीक है, इसका काम होता है असाइन करना IP एड्रेस को डायनेमिकली। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा डिवाइस किसको कनेक्ट कर रहा है, कहाँ कनेक्ट कर रहा है, कैसा ये डिवाइस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, PC है। ओके, ये सब चीज़ें भाई इस DHCP सर्वर को पता होती है, और ये इसी हिसाब से असाइन करता है उसका IP एड्रेस। ओके, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना। विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट सर्वर टू ऑल डिवाइसेज यूजिंग इंडिपेंडेंट कनेक्शन फॉर ईच। देखो, चार प्रकार के मैं आपको टोपोलॉजीज बता देता हूँ। बस टोपोलॉजी आपको पता होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपका सिंगल कनेक्शन होता है पर सिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे ये हो गया। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में यहाँ पे आपके ये होते हैं, बीच में एक सेंट्रल हब होता है जिससे आपका ये कनेक्टेड होता है। फिर आपका मैश टोपोलॉजी हो गया। मैश टोपोलॉजी में आपका हर एक डिवाइस से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ओके, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि ये ऐसे भी आता है कि हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है। फिर आ गया आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ये आपका हो गया चार। ये आपका जो ये सिस्टम है, ये दो सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, इससे और इससे। ये वाला जो है ये इससे और इससे जुड़ा रहेगा, ये वाला जो है इससे और इससे जुड़ा रहेगा। ओके, तो ये आपका होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सिंपली आपसे वही चीज़ पूछी जो मैंने आपको बताई थी स्टार में, है ना। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है जहाँ पे सर्वर टू ऑल डिवाइस यूजिंग इंडिपेंडेंट कनेक्शन फॉर ईच। कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में सर्वर जो होता है वो ऑल डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है? ये आपका सर्वर है, मैंने आपको बताया था, बीच में सर्वर होता है, और ये सारे डिवाइसेस से क्या है? कनेक्टेड है। ओके, तो हम किसे बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर ब्राउजिंग ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको अगर सिक्योर ब्राउजिंग करनी है तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे भाई? HTTP तो अनसिक्योर है, तो एस जिसमें लगा होगा वही करना। HTTP, एस का मतलब होता है सिक्योर, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इसमें से कौन सा नहीं देता? क्लाउड का मतलब होता है आपका यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज नहीं देता, तो डैश नहीं देता। ठीक है, ये आपका डैश क्या है? डेस्कटॉप एंड सर्विसेज। ये डेस्कटॉप एंड सर्विसेज होता है। ये IIS, पास, सास, ये सब क्या है? आपके क्लाउड स्टोरेज है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के बारे में आपको बहुत चीजें बता चुका हूँ। ये आपका ब्लॉक करता है अनऑथराइज एक्सेस। ओके, तो ये आपका हो गया बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेज। मोबाइल डिवाइस के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? एंड्रॉइड है। मैक मैक ओएस एप्पल के लिए हो गया, यूनिक्स लिनक्स आपका लैपटॉप्स के लिए हो गया, एंड्रॉइड आपका मोबाइल के लिए हो गया, मैक मैक ओएस किसके लिए हो गया? आपका एप्पल्स के लिए हो गया।
व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूनिकली अ पर्टिकुलर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आप यूनिकली और पर्टिकुलर डिवाइस को अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आप क्या यूज़ करोगे? उसका मैक एड्रेस जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ये एड्रेस होता है आईपी एड्रेसेस का, ठीक है? सर्व करता है सेम पर्पस, ये एक ही पर्पस का होता है। और ये जो भी आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा डिवाइस कनेक्ट हुआ है आपके नेटवर्क में। यूज टू यूनिकली अ पर्टिकुलर डिवाइस, जैसे मोबाइल कनेक्ट हुआ है, लैपटॉप कनेक्ट हुआ है, तो ये किसी नेटवर्क में जो कनेक्ट हुआ है उसको ये डिजाइन यूनिकली क्या करता है, उसको चेक करता है, देखता है, तो वो होता है मैक एड्रेस। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये भी सिंपल है, ये भी आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक पॉपुलर वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर है, 90% लोग इसी को यूज करते हैं। ओके, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये ऊपर भी था ये क्वेश्चन। ओके, दोबारा से आ गया है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ नेटवर्क स्पीड? नेटवर्क की स्पीड आप किस में देखोगे आप, है ना? तो ये आप केबीपीएस में देखोगे ना। केएमपीएस तो किलोमीटर पर आवर होता है, केबीपीएच नहीं होता है, केबीपीएच भी नहीं होता। केबीपीएस हो गया, जीबीपीएस हो गया, एमबीपीएस हो गया, सब किसकी स्पीड है? नेटवर्क की, इंटरनेट की स्पीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड? इनमें से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्क है जिससे आप वायरलेस ले सकते हो? ऑप्टिकल फाइबर तो आपका वायर से हो गया, इथरनेट आपका केबल से हो गया, कैट 5 भी आपका केबल होता है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, ये आपका है वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई से तो कनेक्ट होते हो आप सभी लोग, है ना? जैसे मैं भी अभी वायरलेस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन? एक वेब पेज को अगर आपने डिजाइन करना, जैसे कि कोई भी वेब पेज, जैसे मेरा विक्रम सर जीके की वेबसाइट है, जो भी आप वहाँ पे देखते हैं, तो वो डिजाइन करी गई है HTML में। समझ में आ गया? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बैकअप लैंग्वेज होती है उसकी वो, ठीक है? तो याद रखना HTML ही उसका क्या है, एक बैकअप लैंग्वेज होता है, यानी कि वो लैंग्वेज उसी में ही डिजाइन करी जाती है आपका वेब पेजेस। OSI मॉडल जो होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग पैकेज एंड अक्रॉस नेटवर्क। इसमें बहुत सारी लेयर होती है, OSI में 7 लेयर होती है। तो इसमें कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क लेयर होती है। वो पैकेट जो होते हैं, जो आपका इंटरनेट होता है, उसको पैकेट्स में राउट करती है, अलग अलग नेटवर्क्स में भेजती है। ठीक है, ये कौन सी लेयर है? नेटवर्क 3। ये जो नेटवर्क लेयर है वो लेयर 3 में आती है। फिजिकल हो गया, डेटा लिंक हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, है ना? जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन लिंक, है ना? फिर आपका यहाँ पे कौन सा आता है? फिजिकल लेयर। फिर आपका आगे आगे आपका एस वाला लेयर, बताओ ये एस वाली कौन सी होती है? ओके, तो ये बताना आप। अगला क्वेश्चन है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बेस्ट हेल्प इन effectively and efficiently connecting 24 computer together in a single computer lab without any network communication delay? तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा डिवाइस जो है ये हेल्प करता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कनेक्ट करता है 24 कंप्यूटर को एक सिंगल कंप्यूटर से किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन डिले के? तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्विच। स्विच क्या करता है? मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है बिना किसी कम्युनिकेशन डिले के। रिपीटर अलग चीज़ होती है, हब तो दो स्विच को कनेक्ट करता है, प्लॉटर तो एक प्रिंटर होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? स्पीकर आउटपुट होता है, आवाज बाहर निकल रही है, प्रिंटर पेज बाहर निकल रहा है तो आउटपुट हो गया। मॉनिटर से आप चीजें देख रहे हो, क्या बाहर निकल रही है? लाइट बाहर निकल रही है, तो मॉनिटर आपका आउटपुट, माउस आपका इनपुट है जहाँ से आप क्लिक कर रहे हो। ओके, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? ये आपको पहले भी आया था क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको पता ही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, मैनेज करता है? तो ये सिस्टम के सॉफ्टवेयर। जैसे आपका पहले आप देखोगे, माउस को चलाने के लिए माउस का ड्राइवर आता है ना? कीबोर्ड को चलाने के लिए कीबोर्ड का ड्राइवर होता है। विंड और जो आपका डेस्कटॉप होता है, जो आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर ड्राइवर होता है, स्क्रीन ड्राइवर होता है, ये सब के अलग से ड्राइवर होते हैं, ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप बाहर से डाउनलोड करते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका क्या है? एंटीवायरस। फर्मवेयर तो एक क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इलेजिटिमेट लिंक है या फिर एप्लीकेशन है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑटो कैड नहीं है ना, कंप्यूटर डिजाइन तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अडोब फोटोशॉप तो फोटो को क्या करने के लिए, एडिट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक एप्लीकेशन है, जनरल पर्पस। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पहले भी बता रखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव प्रोसेसिंग पावर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग पावर किस में होती है भाई? सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तभी तो बोलते हैं इसको। ओके, प्रोसेसिंग आ रहा है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ अ प्रोसेस डाटा फॉर द कंप्यूटर। देखो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी कब तक है? जब तक ये पीडीएफ आपके पास पड़ी हुई है आपके मोबाइल में। जब आपने इसे प्रिंट करवा लिया तो वो बन गई हार्ड कॉपी। समझ में आ गया? तो हार्ड कॉपी कौन लेगा? प्रिंटर देगा ना भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एलईडी का फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट में लिखकर, जिस जिस बच्चे ने यहाँ पे देख लिया है, या फिर मुझे बता देना क्लास में या फिर कहीं पर भी। ओके, यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।